नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IQ टेस्ट 3.0 में। दोस्तों, आज मैं आपको साधारण ब्याज तथा जानवरों पर आधारित सभी प्रश्नों की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 5 सेकंड में इस प्रकार के सवालों को हल कर लेंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि एक बार हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जब धन अपने का n गुना हो जाए, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में अपने की दुगनी हो जाएगी। मान लीजिए, माना धन 100 है। आपने माना धन क्या है, 100 है। तो 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में वह अपने की दुगनी हो जाएगी। जब आपका धन 100 होगा तो उसे दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। 100 का दुगना कितना होता है, 200 होता है। कोई धन कितने वर्षों में अपने का दुगना हो जाएगा, तो 100 का तो दुगना 200 हो गया, पर कितने वर्षों में। अगर 12% वार्षिक ब्याज की दर हो तो 100 से 200 हुआ, कितना बढ़ा, 100 बढ़ गया। तो 100 बढ़ गया जी, कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ा, 12% वार्षिक ब्याज की दर से। तो एक वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर अगर लगे तो 100 कितने वर्षों में धन दोगुना हो जाएगा। तो 100 में आप 12% का भाग दे देंगे। 12 थे 96, 4/12 यानी 8 सही 4/12, अर्थात इसे काट देंगे तो आपका हो जाएगा 8 सही 1/3 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, तो 8 सही 1/3 वर्षों में। आपका दूसरा क्वेश्चन है, कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसकी साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। मान लीजिए आपका धन है, माना धन है 100, उससे कितना होना है, 3 गुना होना है। तो जब अपने का 3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब 100 से वो 3 गुना यानी 300 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 100 से कितना बढ़ा 300 होने में, 200 बढ़ गया। 200 बढ़ा है कि कितने वर्षों में बढ़ा है, 25 वर्षों में। 25 वर्षों में हुआ ना तिगुना, तो 25 वर्षों में तिगुना हो जाता है। यानी जो 200 बढ़ा है, जो कितने वर्षों में बढ़ा है, 25 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, 25 अट्ठे 200, यानी 8% जो आपको आया, यही होगी आपकी साधारण ब्याज की दर। तो इसका आंसर होगा 8%। इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, जो कि यदि आपको वर्ष दिए होंगे तो आपको धन के अंतर में वर्ष का भाग देने पर दर ज्ञात होगी। यदि आपको दर दी गई होगी तो आपको धन के अंतर में दर का भाग देने पर वर्ष ज्ञात होंगे। यही आपकी सबसे अच्छी ट्रिक है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से अपने की दुगनी हो जाएगी। तो आप मान लीजिए उसका धन कितना है, 100 है, उसको कितना होना है, अपने का दुगना होना है, यानी कितना होगा, 200 होगा। तो 100 से 200 हुआ, यानी कितना बढ़ गया, 100 बढ़ गया। कितने वर्षों में बढ़ा, 15 वर्षों में बढ़ा। तो बताइए दर कितनी होगी, तो 15 का इसमें भाग दे देंगे, 15 छक्का 90 हो गया आपका, 10/15, अर्थात 6 सही 2/3% साधारण ब्याज की दर। यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। मैंने आपको बताया ट्रिक में कि यदि आपको वर्ष दिया गया होगा तो आपसे ब्याज की दर पूछेगा, और दर दी गई होगी तो आपसे वर्ष पूछेगा। इसलिए आपको जो धन का अंतर आएगा, जितना धन का अंतर होगा उसी में आपको, यदि आप वर्ष का भाग देंगे तो आपको दर प्राप्त होगी। यदि आप दर का भाग देंगे इसी में तो आपको वर्ष प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी। आपने माना धन है आपका 100, उसे 3 गुना होना है, यानी कितना होना है, 300 होना है।
तो 100 से 300 हुआ, यानी कितना बढ़ गया, 200 बढ़ गया। कितने परसेंट वार्षिक ब्याज, प्रति वर्ष, यानी 25% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर बढ़ा। यानी जब आप दर का भाग देंगे इसमें, तो आपको क्या आएगा, समय आएगा। इसमें क्या ज्ञात करना है, समय ही ज्ञात करना है, कितने वर्षों में। तो 25% का आप भाग देंगे 200 में, तो कितना आ जाएगा अब, 8 वर्ष। अर्थात यही आपका आंसर होगा। कितने वर्षों में हो जाएगी, 8 वर्षों में वह अपने धन की 3 गुनी हो जाएगी। हमारी दूसरी टाइप है, जब धन T1 वर्ष में N1 गुना तथा T2 वर्षों में N2 गुना हो जाए। क्वेश्चन है, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की इसी दर से वह कितने वर्षों में अपने की 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ उसने सबसे पहले पूछा है कि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, तो इसके लिए आपको दर ज्ञात करनी होगी। यदि आपको ये निकालना है कि 10 वर्ष में वह अपनी की दुगनी हो जाती है, तो आपको इसके लिए दर निकालनी होगी, कितने परसेंट साधारण ब्याज की दर से वह दुगनी होती है। तो इसके लिए आपको जो मैंने इसके पहले वाली टाइप में ट्रिक बताई है, आप उसी से दर निकालेंगे। वह अपने की दुगनी हो जाती है, यानी मान लिया आपने उसका धन है, माना धन है 100, वह अपने की दुगनी हो जाती है, यानी 100 से कितना हो गया, 200 हो गया। 100 से 200 हुआ तो कितना बढ़ गया, इसमें 100 बढ़ गया। ये कितने वर्षों में बढ़ा, 10 वर्षों में बढ़ा। मैंने आपको बताया था कि यदि वर्ष का भाग देंगे आप धन के अंतर में, तो आपकी दर ज्ञात होगी। तो इसका भाग दे देंगे इसमें, तो आपकी दर आ जाएगी 10%। ये हो गई आपकी दर। अब वो कह रहा है साधारण ब्याज की इसी दर से, जो आपकी जो दर आई है, इसी साधारण ब्याज की इसी दर से वह कितने वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाएगा। यानी इस धन आपका 100 था, इसे 3 गुना होना, यानी 300 होना है। कितना बढ़ जाएगा आपका, जी बढ़ जाएगा 200। किस दर से बढ़ेगा, वह कह रहा है साधारण ब्याज की इसी दर से, यानी 10% की दर से इसे बढ़ाना है। तो बताइए कितने वर्ष में ये 3 गुना हो जाएगा, यानी 200 बढ़ेगा, 100 से 300 होगा, यानी 200 बढ़ जाएगा 10% ब्याज की दर से। मैंने आपको बताया था जब आप दर का भाग देंगे इसके अंतर में, तो आपको वर्ष ज्ञात होंगे। तो कितने वर्षों में हो जाएगा, इसका आ जाएगा आपका आंसर 20 वर्षों में। तो कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, यानी कितनी दर, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और साधारण ब्याज की इसी दर से वो कितने वर्षों में अपने की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसी दर से कितने वर्षों में, 20 वर्षों में अपने की 3 गुनी हो जाएगी। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपका इसी टाइप का, कोई धनराशि 7 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की इसी दर से वह कितने वर्षों में अपने की 5 गुनी हो जाएगी। तो आप मान लीजिए आपका धन कितना है, माना धन है आपका 100 है, वह 7 वर्ष में अपने का दुगना हो जाता है, यानी ये 100 से 200 हो गया, दुगना हो गया। कितने वर्षों में हुआ, 7 वर्षों में। 100 से 200 हुआ तो कितना बढ़ गया, 100 बढ़ गया आपका। कितने वर्षों में बढ़ा, 7 वर्षों में। तो मैंने आपको बताया था जब आप वर्ष का भाग देंगे धन के अंतर में, तो आपकी दर ज्ञात होगी। तो इसका जब भाग देंगे इसमें, तो आपकी दर हो जाएगी 100/7%। जी आ गई आपकी दर। अब वो कह रहा है इसी दर से, साधारण ब्याज की इसी दर से जो दर आई है, इसी दर से कितने वर्षों में वह अपने की 5 गुनी हो जाएगी। यानी वो 100 थी और 5 गुनी हो जाएगी, यानी 500 होना है उसे। तो कितनी बढ़ जाएगी वो, 400 बढ़ जाएगी। कितनी दर से बढ़ना है उसे, 100/7% की दर से बढ़ना है। तो इसमें हम दे देंगे 100/7% का भाग। जब इसमें भाग देंगे इसका 400 में, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 400 गुना 7/100। इसको काट देंगे, तो 7 चौको 28, ये आपका हो जाएगा 28 वर्ष। अर्थात वह इसी साधारण ब्याज की दर से वह अपने का 5 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में, 28 वर्षों में। यही आपकी वर्ष की संख्या होगी, कितनी, 28 वर्ष। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम अपने अगले वीडियो में जानवरों से संबंधित एक धमाकेदार ट्रिक्स बताएंगे, जो शायद आपको आज तक किसी ने ना बताई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।